का नाम। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप दिखने में वीडियो में। श्री राम सुबह शाम जपो राम जपो। राम नाम बिन है माँ बेअंत मस्त गा रहे हैं आप। है। बोलो राम जय जय राम सुबह शाम जपो राधे श्याम जपो। है अब भी समय जप ले राम का नाम। श्री राम जय जय राम कहो राम नाम लिखने थे पत्थर भीतर गए। जहाँ पर उन पत्थरों पे श्री राम चरण धर गए। जय जय राम सुबह शाम राम। अरे है अब भी मेरे पास ही समय जप ले राम का नाम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम। हो गया ना मैं तो थोड़ा सा नहीं, बहुत अच्छा गाया आपका, रिकॉर्ड कर लिया आप। ये हमेशा रहेगा ये। मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने बच्चों को दिखाऊंगा। मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा तो बहुत अच्छे मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊंगा आपका ये सिंगिंग। मेरा साला जलंधर शहर में सरकारी जलंधर पंजाब में है, जानता हाई स्कूल में क्लर्क लगा हुआ था। क्लर्क पे? अच्छा, रजिस्टर का काम उसके पास। हाँ, ऑफिस में जो रहता है। हाजिरियाँ उजरियाँ सारा तनख्वाह देना सारा कुछ उसके काम होता है। लेकिन मैं पढ़ा नहीं इतना। आप कितना पढ़े लिखे हैं? लेकिन मैं क्या सन 70 में मेरी शादी हो गई। अच्छा, 1970। 4 पास करके निकल गया, बाप के साथ काम करने लग गया। अच्छा, के बर्तन होते हैं उसको कली का काम करते हैं। कली का? पॉलिश। अच्छा, बर्तन पे पॉलिश करने। कली करा लो, पंजाबी में सुना होगा गाना, तो वो हमारी की तरफ से बना। अच्छा, आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? पंजाब से आप हो? हाँ, पंजाब सिरसा पंजाब के साथ ही लगता है। सिरसा जैसे कि ये टोहाना पंजाब की हद के साथ लगता है। अच्छा, बॉर्डर पे? हाँ, बॉर्डर पे जो होता है ना, वो पंजाबी हरियाणवी सारी मिक्स बोली होती है, चाहे यूपी में हो चाहे कर्नाटका में हो, कहीं भी। आपका रीजनल पंजाब है ना, मतलब मेन होम टाउन? पंजाब लगता है। अच्छा, उधर से बठिंडा इलाका लगता है मेरा। डबवाड़ी मंडी, डबवाड़ी 36 किलोमीटर है सिरसा से। तो बच्चों को मैं पढ़ा नहीं सका। हम 2 माँ की औलाद थी, 1 माँ की औलाद वही है सिरसा के अंदर। एक को सारा कुछ दुनिया में सिरसे वाला, बड़े 2 भाई सोनीपत गए थे, वो मैं भी उनके पास चला गया। 21 साल में किराए पे रहा। लड़की मैंने 3 थी, एक बठिंडा गई, एक सोनीपत, एक मेरे साथ ही है यमुनानगर के सहारनपुर। उस यमुनानगर वाले दामाद ने छोटा सा मकान 33 गज में बनाया हुआ, वो मेरे को कह दिया, फ़ोन करा सोनीपत जाकर। बोला पापा मैंने एक मकान मेरे दोस्त ने बनाया, उसका बच्चों का जी नहीं लगा, तो वो मकान खाली पड़ा, मैंने ले लिया थी अपनी तरफ से। तो आ जाता ठीक, मैं जब मैं देख लेता हूँ। तो वो कहा के आया, दूसरे दिन आकर मेरे को ले गया, मेरा मकान दिखाया। मेरे तो पसंद ऐसे आ गया। मैं बोला मेरे घर वाली तो बाहर किसी की जाती भी बिना मतलब के गप छप मार देगी, घर ही पड़ी रहती सारी, अपने का जिसका जी जाती लग जाएगा। छोटे बच्चे कहीं काम पे सिखा लगा लो। तो एक तो ये पास हो ऐसा 6ठी में लगाया था, और एक छोटा सा भी 4थी पढ़ता था। मैं दोनों को निकाल दिया। लड़के को नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं थी, बड़े बड़े को काम पे लगा दिया। कितना बच्चे थे आपके टोटल? बच्चे हैं 5 बच्चे, 3 लड़कियाँ 2 लड़का। तो अभी क्या कर रहे हैं आपके बच्चे? दोनों लड़का क्या कर रहे हैं अभी? लड़का सुनार का काम सीखा। अच्छा, उसने छोटे भाई को भी काम सिखा दिया। तो दोनों सोनार का ही कर रहे हैं? दुकान किराए पे ली,
वही दुकान रैन ले ली, वही मोड़ ले ली। मतलब दुकान चलाने सुनार वाला, ज्वेलरी वाला। उसको देख करके वहाँ के सुनारों ने मेरे को एक बदले से दूसरे बदले वालों ने लड़की भी दे दी। अच्छा हाँ। वो उनकी बाप नहीं था, दादी आई, दाई का काम करती थी। कहने लगी भाई मैं तेरा लड़का देखा, मेरे पसंद आया, वो लुधियाने की थी सुनार, तो मेरे को पसंद आया। मैं कहा माई तूने तो सब कुछ देख लिया, उसकी दुकान भी देख आई, लड़का भी देख आई, मेरा घर भी आके आकर देख लिया। तो अब सब कुछ देख ही लिया, तो अब फाइनल हो जाए। मैंने क्या देखा? मैं बोला मैंने क्या देखा? मैं भी देखना चाहता हूँ। बोली नहीं बेशक तू हूँ चल के देख ले। मैं कहा माई देख, मैं गर्म दूध नहीं पीता, मैं ठंडा करके फूका मार के पीता। बोले नहीं चाहे सवेरे आ गई उन्होंने तो। मैं कहा चंगा मैं तेरे को सवेरे बता दूँगा। आप गए थे देखने? मैं दिमाग सहारनपुर था, उसको फ़ोन करा, कहा बेटे सुभाष किसी तरह घर आया है, तो कहता था लड़कियों की तो तेरी मर्जी से तूने कर दी, कहाँ कर दी, अब बता मैं कर दूँ। बोला तूने देख लिया ना, तेरे पसंद है? मैं कहा मेरे तो पसंद आ गया, लेकिन जाके पता लगेगा, वो तो सिलेक्ट कर दिए, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, मैंने तेरे को साथ नहीं देना है। बोला नहीं पापा तू ऐसे कर। सवेरे जाके वो घर बाद उसका दिख गया। अच्छा। वो किसी साथ में बैठे, मैं उनको फ़ोन करा, मैं कहा माई तू कह रही थी मैं करना, तो मैं आ रहा हूँ सुबह। तो बोला कौन कौन आ रहे हैं? मैं कहा मेरा लड़का और मेरे घर वाली और मैं। गए, उन्होंने पहले तो ठंडा पिलाया, फिर ये कब की बात है? कौन से साल की बात है ये? 6-7 साल की बात है। 6-7 साल पहले? बल्कि 10 साल हो गई उस बात को। अच्छा 10 साल मतलब 8-9 साल का तो कर हो गया। तो 10 साल मतलब कौन से ईस्वी लगभग? मैं बोला लड़की को मुझे ऐसे कर, मैं उससे बोला भाई इसको लड़के को दिखा सकती हूँ। उसने क्या किया? बोला मेरी माँ बीमार से मार रहती है, सारा घर का काम तेरे को करना पड़ा। मतलब ये लगभग 2016 की बात है ना? है 2016 की बात है। हाँ बोला 10 साल पहले। तेरे को करना पड़ेगा सारा काम। हंसते हंसते आ गई। तो मैं बोला भाई बोला जो मैंने कहना था मैंने कह दिया। उसने यस कर दिया। भाई मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि काम करेगी कि नहीं करेगी। वो करती थी वो दिन का काम ट्रेनिंग का, मैं क्या करे घर का काम ना कर जाएंगे, वो बच्चों रोटी कोई आएगा ना मान तो खाना, ये सब घर का काम करना आना चाहिए, तो घर का काम भी चाहिए। आगे मुझे पसंद आ गई, मैं कर दिया। जाके ले आए तो वो घर वाले उसके ठीक है चलो। उसके बाद मैं घर वाले को बोला भाई ऐसे कर, ले आए तो हैं उससे खाना खुना बनाओ। मैं कभी हलवा बनाया, पे बनाया, अच्छा बनाया, ठीक है हमारे पसंद आ गया। तो सारी चाबियाँ और घर का काम करना उसको दे दिया। वो 2 साल बीते, उसका भाई आया तो वो दूसरी के लिए मुंह मारने लग गया। कौन? उसका मेरा नमाज का भाई, लड़की का भाई। अच्छा वो कि दूसरे पे किस पे मुंह मारने लगा? एक और बैठी थी उसकी। अच्छा वो छोटे लड़के के लिए बोले तेरे जैसा कोई और कहीं पता करके। मैं क्या भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं लड़की देख रखी थोड़ी सी शरीर में भारी थी, लेकिन मैं योगा में जाता हूँ तो उसको योगा करवाते हैं। आप योगा करते हो? हाँ पहले करते थे, अभी भी करते हो? गर्म पानी। आप अभी भी करते हो योगा या पहले ही करते थे सिर्फ? मैं अब भी कर लेता हूँ। अच्छा अभी भी करते हो योगा एक्सरसाइज? तो मैं उनको इसलिए आप फिट भी देखते हो? योगा के हिसाब से, हाँ जी योगा के हिसाब से ठीक हो गया। तो वो 2-3 बारी फिर उसकी दादी ने मेरे को टोका। मैं बोला भाई मेरे तो पसंद में नहीं। बोला घर तो तेरे सब कुछ है, तू बाहर टोलना फिर जाए। दादी बोली भाई घर तो तेरे बैठा है लड़का, तू बाहर देखे बाहर। मैं जान के हाँ करता नहीं था। एक दिन लड़का ही बोल पड़ा
छोटे वाला, पापा तेरे को तो काम की है, उसको तो घर भी बना के दे दिया, ऊपर चुबारा जो है उसको दे दिया, नीचे तू रहता है मैं रहता हूँ, मेरे को कल को मेरे को कमरा चाहिए तो मैं कहाँ जाऊँ, किराए पे रहूँगा, मेरे को नहीं पता, मेरा काम कर, मैं कहा हुक्म कर। बोला पहले तो मेरा घर देख, मैं कहा मेरे समझ में कोई नहीं, बोला कैसे, मैं बोला मेरी बुआ की पोती बैठी थी, मैं तेरे को सिरसा में है तो उसके पसंद नहीं आई, बोला मैं इतनी दूर कहाँ जाऊँगा, 2000 रुपये दे मैं डैन डालूँ और 3 दिन वहाँ उसके पीछे फिरूँ, मैं उसका नौकर लगाऊँ, मैं इतनी दूर नहीं करता, नौकरी करा दी। मैं कहा नौकर कौन है, बोला नौकर आके कोई देख ले, मैं कहा मेरी समझ में कोई नहीं, कोई गुड़ शक्कर की जो तेरे को खरीद के दे दी, बोला ऐसे करो। फिर ये बहू की भाभी की बहनें बैठी है, मैं क्या बैठी हाँ कर दे, मैं ना नहीं फिर करूँगा, ये हाँ करेगा तो, दिल में शक था मेरे को भाई वो भारी है, शायद ये कह दे मेरी माँ जैसी बनवा दी तुम्हें, तो बच्चों का क्या आता है, फिर कल को परेशान मैं हो दूँगा, एक छोटे दो खराब हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो बोला ऐसे कर पक्का, बोला पक्का तो फिर ऐसे कर, तू भाई को भी ले जा, तुम ही चल, और पहले भाई और भरजाई दोनों को भेज, वो जाके उनसे पक्का करके आई, कभी मैं सारे अपा जाई और वो आगे जवाब दे दे चक दे पल्ला, मैं नहीं करूँगी, चक दे पल्ला, मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी, हाँ तो उसकी दादी कह रही मैं नहीं करती। चक दे पल्ला मीन्स क्या होता है? बारी हो जाएगी वो कहते चक दे पल्ला मीन्स मतलब मैं नहीं कर सकता, मेरे को दिक्कत हो जाए मेरी भी। एक होता है चक दे फटे, उसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ये आए तो हम करने के लिए, अब इसको चंगी तरह तो बोझ ले। एक और अंकल होता है पंजाबी में, लेना लेना तो कुछ है नहीं, ठीक है, ना उससे दिया ना इससे लेना। एक पंजाबी में एक और होता है चक दे फटे, उसका मतलब क्या होता है? चक दे फटे, मैं क्यों चक्कू फटे, मतलब तो मैं कहना भाऊ भाई पहले बात करके आओ, मैं जाऊंगा तो मेरी अगले धकेल दे, उनको पता ये तो आए हैं करने के लिए, उनके टट्टे भारी हो जाए। इस तरह से शादी हो गया उस लड़के का, है शादी हो गया उस लड़के का, उसकी फिर कर दी, फिर मान गया वो, मान गया। उसके अब 2 लड़की है, पहले वाले के एक लड़का एक लड़की, बोले हमें छोटा परिवार छुट्टा था, पापा तुम 6 बहनें 6 भाई थे, तुमने क्या कुछ किया है, और खाना पीना ही है, तो खाना पीना है तो 2 बच्चे वापस में ब्याह करके अगले कमरे में, मैं कहा जो बालक दे देना वही देना। हाँ जी आगे ना, हाँ यही लड़का इसी का पेन था, ये अमानत पेन से ही कहानी शुरू हुआ थी। ये आपका पेन है क्या? हाँ ना है, इसी का ही है। आप वहाँ थे ना तभी लिख रहे थे? इसी यही बैठा था, काम कर रहा था, छोड़ तो यही है, अमानत तेरे को। हाँ आपका अमानत ले लीजिए। हम किसी का खा कर रखेंगे, आज आप नहीं मानोगे मैं बर्तनों के नाम भी लिखता हूँ, अच्छा। है कि 80 पैसे बर्तन के हिसाब से मैंने नाम लिखे, हाँ तो वो कहती है, मैं क्या गिन लो कितने हैं बर्तन पे नक्काशी करना, वो 60 बर्तन कहने लगी 160, तो 120 रुपये उसने ले आके दिए, मैं क्या 8 छिका 48 450, तो मैं क्या ये तो 20 रुपये कम 500 बनती है, 8 छिका 48 480, तो ये बर्तन पे नक्काशी करने वाला 20 में से कम 5, तो बर्तन पे नक्काशी करने वाला काम अभी भी करते हैं? बनती है हाँ 48, तो ये कम 50, बर्तन पे नक्काशी वाला काम अभी भी आप करते हैं? मेरे को 120 रुपये। अच्छा, तो मैं तो ये समझा भी, मैं तो बर्तन गिने नहीं, वो बोली 160, तो मैं तो समझा भी 160 है, तो 120 पकड़ा दी, तो थोड़े चलो ठीक। तो बाद में कहती है अंकल जी पैसे में मुगालता लग गया, मैं क्या फिर बर्तन कितने थे, बोले जी 60, बोले 80 पैसे बर्तन आपने कहा था, मैं कह मैं इतनी धूप के अंदर उसके बकाया पैसे देने गया, कहने ये तेरा धन्यवाद, बैठ रोटी खा के गई, मैं कहना जुर्माना नहीं लगाना रोटी का, मेरी मेहनत तेरी फालतू क्यों जाए, जहाँ बच्चों को लगाऊंगा वहाँ दुख में लगाना पड़ेगा, क्या फ़ायदा। लाइन कट गया। अच्छा मूवी बना रहे हो, जय माता दी।
क्या बहुत साचे दरबार की। हो गया ठीक है। हमें क्या पता था मास्टर जी आप मूवी बना रहे हो, कोई गलत बक गया बीच में। क्या? नहीं कुछ आप गलत नहीं बोले हैं। सुनने वाला क्या कहेगा। नहीं कुछ गलत नहीं बोले हैं आप बस अपना बारे में बताएं। लाइट कट गया ना? नहीं बाबा ऐसे कुछ गा रहे थे, कुछ म्यूजिक टाइप से, भक्ति टाइप से, तो वो उसी को रिकॉर्ड करने लगा था। ठीक है। प्रभु तेरे बालक हैं लाइन कट गया है ना? सारे ही हम, नाम जप कर करें अच्छे कर्म। प्रभु तेरे आप गाते बहुत बढ़िया हैं। बालक सारे ही हम। हो गया, बंद कर दूँ अब? रिकॉर्डिंग कर रहे हो? हाँ बंद कर दूँ अब? बंद कर देता हूँ। लाइट आई है फिर